चोंच और पंजे, चैप्टर नंबर 12, कक्षा नंबर 4। चित्र में तुम्हें कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं? चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं। तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? इनमें से कौन सा पक्षी तुम्हें सुंदर लग रहा है, क्यों? आपने क्षेत्र के अन्य पक्षियों के नाम लिखिए, उनमें से कुछ के चित्र बनाइए। कक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाइए और अपने आप को एक पक्षी मानकर उसकी आवाज़ निकालिए और बताइए कि वह क्या क्या खाता है। बच्चों के लिए एक्टिविटी है ये। आओ राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें। हुदहुद, यह बादामी रंग का होता है। पूंछ और पंखों पर काली धारियां होती हैं। सिर पर कलंगी होती है। उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह खेती के लिए लाभदायक है। बयां, क्या आपने बयां को देखा है? यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है। अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके घोंसले खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते देखे जा सकते हैं। ये देखने में घरेलू चिड़िया जैसी होती है, लेकिन इनकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है और इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। इसे खेती और जमीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर मचाती है। यह समूह में कभी अनाज की पकी फसलों को चट कर देती है। गोडावण, यह वजनी पक्षियों में से एक है। यह अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है, जिसके सिर पर काला रंग होता है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय मृग उद्यान में है। यह सेवण घास में रहना पसंद करता है। यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है। इसका वजन 11 किलो होता है। इसे शर्मीले पक्षी व सोन चिड़िया गोडावण के नाम से भी जाना जाता है। यह कीड़े मकोड़े अनाज खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसकी प्रजाति के बचाने के लिए 1981 में राजस्थान सरकार ने राज्य पक्षी घोषित किया था। यह सोरसिन, बारा और अजमेर में पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। बयां ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है? हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? गोडावण हमारा राज्य पक्षी क्यों है? अपने कई पक्षियों के पेड़ों की टहनियों तारों पर बैठे देखा होगा। यह पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? पता कीजिए और लिखिए। हमारा राज्य पक्षी गोडावण। हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। अलग अलग पंजे क्यों हैं? इस तरह के पंजों के बीच में झिल्ली होती है, तैरने में मदद करती है, जैसे बतख का। इस तरह के पंजे जिनके आगे फैली 3 अंगुलियां होती हैं, पीछे 1 अंगुली होती है, टहनियों पर बैठने में मदद करती है, जैसे गोरैया। पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन्स का। इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ है और तीखे नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे गिद्ध का। इस तरह 2 आगे 2 पीछे फैली पंजों की अंगुलियों को पेड़ों पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती है, जैसे कठफोड़वा का। खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए पंजे। अलग अलग चोंच क्यों? इस तरह की आगे से मुड़ी हुई और नुकीली चोंच पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है, जैसे चील की। इस तरह की पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फलों का रस चूसने में मदद करती है, जैसे शक्कर खोरे की। इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकालने की मदद करती है, जैसे सैंड पाइपर की। इस तरह की मजबूत बड़ी चोंच लकड़ी को तोड़कर कीड़े निकालने तक पहुंचने में मदद करती है, कीड़े मकोड़ों तक पहुंचने में। कठफोड़वा की। इस तरह की मोटी छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ने खाने में मदद करती है, जैसे बिलिरोबिन।
इन पक्षियों के पंजों और चोंच के अनुमान लगाइए और कहाँ दिखते हैं, क्या खाते हैं, बताइए। जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का बोझ उनके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इसी कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं हैं। आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इकट्ठा कर कॉपी में चिपकाइए। जानकारी एकत्र कीजिए कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं, इनके पंजे और चोंच अलग अलग काम करते हैं। अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन कर उनकी जानकारी लिखिए। पक्षी का नाम मोर, पक्षी का रंग नीला, पक्षी लगते हैं एक तरह के, चोंच और पंजे इनके अनेक तरह के। अगला चैप्टर है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे और दांतों के बारे में बताएंगे भी। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत कुछ पूछना है, क्योंकि ना हम पहले से ही एक सूची बना लें कि हमें उनसे क्या क्या पूछना है। श्यामपट्ट पर सूची बनाइए और डॉक्टर से दांतों के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। पापा के दांत पीले क्यों हैं? चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं? दीदी के 32 और बुआ के 30 क्यों हैं? कोई दांत चौड़ा तो कोई तीखा क्यों है? ये सूची बनाई है बोर्ड पे। चॉकलेट खानी है। जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी एक एक करके अपने सवाल पूछने लगे। कुसुम ने पहला सवाल पूछा। माँ कहती है कि ज़्यादा चॉकलेट न खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या करें? डॉक्टर, बच्चों, माँ सही कहती है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ें जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह के जीवाणु अम्ल में बदल देते हैं और दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ चॉकलेट फ़ायदा भी करती हैं, पर कोई भी चॉकलेट खाओ दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने में तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ करना चाहिए। इस तरह अगर खाना भी दांत में लगा रह जाए तो वह दांतों को नुकसान पहुंचाता है। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इससे दांत पीले भी नहीं पड़ेंगे। अगर दांतों और मसूड़ों में कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर चॉकलेट भी खानी है तो दांत भी बचाने हैं तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए? अगर दांत खराब हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जीभ साफ करना क्यों आवश्यक है? दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों? भानु ने दूसरा सवाल पूछा। मेरी दीदी बुआ से छोटी है पर उसके मुंह में 32 और बुआ के 30 ही क्यों? डॉक्टर, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते हैं। 6 से 12 माह के बीच में दांत निकलने लगते हैं। 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 और नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं। ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। 5-6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत गिरने लगते हैं। 10-12 साल तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकल आते हैं। बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलते हैं। 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। इन दांतों में आखिरी 4 दांत 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या अलग है। तुम्हारे मुंह में दूध के दांत कितने हैं? दूध के दांत कितने टूट गए? कितनी स्थायी दांत निकल रहे हैं या नहीं निकल चुके हैं? तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से भी पूछो, क्या उनके दांत भी तुम्हारे बराबर हैं? स्थायी दांत जब निकलते हैं तो उनका सिरा सपाट नहीं होता। कैसा होता है? चित्र बनाइए। किसके मुंह में 32 दांत हैं
और दांत किस उम्र में निकले? 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत होते हैं? अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो क्या क्या परेशानियां होती हैं? कोई चौड़ा कोई तीखा क्यों? चंदन, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत, कुछ चौड़े कुछ तीखे, ऐसा क्यों? डॉक्टर, आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इनके अलग अलग काम है। दांतों के प्रकार। कृतनक, ये आगे के चौड़े चपटे दांत हैं, ये काटने के काम आते हैं। चार नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। कुछ शब्दों को बोलने में हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है। रदनक, ये तीखे और चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, एक और एक, कुल 2 ऊपर के जबड़े में तथा इसी तरह नीचे के जबड़े में। चौड़नक, ये चौड़े और चपटे दांत हैं जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं। इनमें रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती हैं जो अगर चौड़नक कहलाती हैं। ये 2 और 2 कुल 4 नीचे के जबड़े में, इसी तरह 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं। पीछे वाली चौड़ी और चपटी दाढ़ें जो पार्श्व चौड़नक कहलाती हैं। ये 3 और 3 6 प्रकार के जबड़े में और इसी तरह 6 नीचे के जबड़े में, कुल 12 होती हैं। आखिर ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ अक्कल दाढ़ कहलाती हैं। इस तरह चौड़नक दांत 20 होते हैं। अमरूद काटने के लिए, गन्ना छीलने के लिए, आंवला काटने के लिए, ककड़ी चबाने के लिए, वेफर व पाउच खोलने के लिए, चने चबाने के लिए कौन से दांत काम में आएंगे? जबड़े के इस चित्र को कॉपी में बनाइए और बताइए कि कौन से दांत हैं। नीचे दिए गए अक्षरों को बोलकर देखिए, किस अक्षर को बोलने पर जीभ दांत को छूती है? क, ज, त, थ, द, ध, न, प, ब और र। बोलेंगे तब पता चलेगा। त में टच होती है ऊपर वाले दांतों के। थ, द, ध और न में होती है। न में नहीं होती। लाल पीले दांत क्यों? जौहर, मेरी दादी के दांत लाल हैं, किसी के पीले होते हैं तो किसी के दांत में कालापन भी होता है, क्यों? डॉक्टर, गुटखा पान तंबाकू खाने वालों के दांत लाल पीले और खराब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। गुटखा तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे, नहीं अपने साथियों को खाने देंगे। ये चेतावनी लिखी होती है। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा पर धूम्रपान निषेध का जो सिगरेट के ऊपर बैन लगा, नो स्मोकिंग। गुटखे के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी होती है? तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। दांत खट्टे क्यों? एक कहावत है, दांत खट्टे करना। तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग है? डॉक्टर, नहीं, ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियां हमारी जीभ पर हैं और कुछ मुंह के तालू में। जिनके मुंह में दांत नहीं है वे भी सभी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। अपने इलाके के दांतों के डॉक्टर के पास जाकर दांतों की सफाई और देखभाल के बारे में बात करें। दांतों की देखभाल से संबंधित तरीके लिखिए। यह भी कीजिए, नीचे लिखी वस्तुओं को खाकर देखिए कि जीभ पर स्वाद कहाँ कहाँ महसूस हुआ।
हर बार खाकर कुल्ला कर लीजिए ताकि अगला स्वाद पहचानने में परेशानी न हो। शक्कर, नमक, नींबू और करेला। शक्कर मीठी, नमक नमकीन और नींबू खट्टा, करेला कड़वा। हमने सीखा बचपन में आए दांतों को, दूध को दांत कहते हैं। 10-12 साल की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं, दूध के टूट जाते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के 32 दांत होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं जिनका अलग अलग उपयोग होता है। खाने के बाद जीभ और दांत साफ करना चाहिए। जीभ हमें स्वाद पहचानने और बोलने में मदद करती है। हम अपने दांत की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? जीभ दांत को एक दूसरे की सहायता से कैसे करते हैं? जीभ का क्या महत्व है? दांत तीखते, स्वच्छ, चमकीले, निर्मल, सुंदर मुस्कान बिखरते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।